वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिहिल हुदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन अहले सुन्नत शुरू वक्त से अब तक आज की इस मुबारक तक़रीब सईद न स्याही का हो दुश्मन न सफ़ेदी का हूँ दोस्त, मुझे आईना दिखाना है दिखा देते हैं। मेरी ये जो गुफ्तगू हो रही है किसी एक शख्स के लिए नहीं है। मैं ज़रा आज हालाते हाजरा से जुड़ करके आपसे बात करना चाहता हूँ। हज़रात, आज शादियाँ हो रही हैं। खुदाए वहदहू ला शरीक ने इस कायनात को पैदा फरमाया, तकरीबन 18,000 मखलूक़ात पैदा किए गए और इन 18,000 मखलूक़ात में एक मखलूक हज़रत इंसान की है और हज़रत इंसान के अंदर दो ज़ातें पाई जाती है, जिसमें से एक का नाम मर्द है और दूसरी ज़ात का नाम औरत है। और ये दो ज़ातें ऐसी हैं जिसके बगैर एक दूसरे की कमा हक़्क़हू जिंदगी का सफर तय नहीं हो सकता। गोया के हर मर्द के लिए एक औरत का होना जरूरी है और हर औरत के लिए एक मर्द का होना लाजमी है। न तो बगैर मर्द के औरत की जिंदगी का सफर तय हो सकता है और न बगैर औरत के मर्द के हयात की गाड़ी आगे बढ़ सकती है। हज़रात मोहतरम, दोनों अपनी जगह अहमियत और अजमत के हामिल हैं और कुरान मुक़द्दस ने इसीलिए ऐलान फरमाया है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुझे पसंद आ जाए। 2-2, 3-3, 4-4 तकरारे लफ्ज के साथ है। अब इसका मतलब उल्टा मत समझ लीजिएगा। 2-2 के मतलब 2-2, 3-3 का मतलब 3-3, 4 का मतलब 4-4। एक वहाबी था हज़रत, एक वहाबी अपने घर आया और आने के बाद अपना मोबाइल बिस्तर पे छोड़ दिया तो उस मोबाइल पर फोन आया। उसकी जो शरीके हयात घर पे थी उसने उठाई तो देखा कि इसमें औरत की आवाज आ रही है। कहा क्या है बात है? बोला कि उनसे बात कराइए, उनसे। अब बीवी कहती है उनसे। अपने इधर जानते कि उनसे का मतलब एहतराम के साथ शौहर का नाम लोग नहीं लेते हैं बल्कि उनसे कहते हैं। कहा उनसे बात कराइए। बीवी कहती उनसे मतलब? कहा नहीं उनसे, उनसे जिनका मोबाइल है उनसे। कहा तुम कौन बोल रही हो? कहा कि मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। अब ये बीवी घर वाली है, बहुत परेशान। अरे ये मैं इनकी बीवी हूँ। कहा कि तुम उसकी बीवी तो मैं कौन हूँ? रखो फोन, काट दिया। थोड़ी देर के बाद फिर एक फोन आया दूसरे शहर से। कहा कि कौन? बोलेगा उनसे बात कराइए। वही बात बोल रही है, उनसे बात कराइए। कहा तुम कौन? कहा कि मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ। कहा तुम बीवी तो मैं कौन? काट दिया। तकरीबन 4-5 फोन इस तरह के आए।
अब घर में जो बीवी मौजूद है परेशान हो गई, गुस्से के मारे घर से बाहर निकली और शौहर को पीछे से कॉलर पकड़ के लाई। कहा कि सुनिए, इस फोन में बार बार किसका फोन आ रहा है मोबाइल में? कहा क्या बात है? कहा कि अभी 4-5 फोन आए, सभी लोग कह रहे हैं उनसे बात कराइए, उनसे बात कराइए, उनसे बात कराइए। मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ, बीवी बोल रही हूँ, माजरा क्या है? कहा कि हाँ वो सब मेरी बीवियां हैं। कहा बीवियां? कहा कि अरे तो मैं कौन था, तुम भी हो? अब वो थोड़ा सा लगा समझाने। कहा कि बीवी तुम नहीं समझ रही हो, कुरान पढ़ती हो? कहा मैं तो कुरान पढ़ती हूँ। कहा कि कुरान पढ़ती हो तो तुम कुरान में देखो, मैं तो इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया, मैंने वही किया जो कुरान में लिखा है। कहा क्या? कहा कि बीवी देखो कुरान पढ़ो, समझो, कुरान में ये हुक्म है, फन के उमाता वलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। हुक्म ये है कि तुम शादी करो जो औरतें पसंद आ जाए, 2-2। तो 2-2 मतलब कितने हुए? 4। 3-3 कितने? 6। कितने हो गए? 6। अब 4 और 6 10। अब उधर दिखाने 4-4 कितने हो गए? 8। गोया के कुरान में लिखा है कि 18 बीवी रख सकते हो। कहा अल्लाह, आज तक इतने बार कुरान पढ़ी और मैंने लोगों से सुना है, लेकिन कभी 18 बीवी रखने का हुक्म नहीं सुना। और ये आप करें 18 बीवियां? कारू की अभी दूसरे मौलाना को बुला के लाती हूँ, कभी मत बोलाओ। लेकिन वो मजीद होकर के लाई, अब पूछी तो बताए कि नहीं, यहाँ तो 4 है, तकरारे लफ्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि 2-2 है या 4-4 है, ये तकरारे लफ्ज के साथ ताकीद की गई है, अलग बात है। इसलिए 4 तक शरीयत ने इजाजत दी है। हजरात अब आइए, मैं पहले पॉइंट में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कुरान का हुक्म है, फन के हुए, ये खिताब किससे है? अल्लाह ताला किससे कह रहा है? मर्दों को कह रहा है कि औरतों को कह रहा है? बोलिए हाँ या ना, बोलते रहिए ना जरा सा, ताकि लगे कि आप लोग बेदार हैं। सिर्फ जोश में नहीं ना बोल दिए कि 2 बजे तक सुनेंगे, ऐसा नहीं है। 3 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी ने हुक्म दिया। किसे कहा है? कुरान ने हुक्म दिया किसे? मर्दों को। किसे कहा? मर्दों को। मर्दों को कहा। आज अब जरा सा समझे, कुरान ने मर्दों को हुक्म दिया, इख्तियार मर्दों को मिला कि तुम निकाह करो जो तू औरतें तुझे पसंद आ जाए। आज हजरात मोहतरम, आज मुआशरे का हाल जरा सा देखें। शादियां की जा रही हैं। शादियां क्यों की जा रही है? इसलिए ताकि मेरा घर आबाद हो जाए। शादियां क्यों की जा रही है? ताकि मेरे घरों में खुशहाली आ जाए। शादियां क्यों की जा रही है? इसलिए कि मेरे घर में रौनकें आ जाए। शादियां इसलिए की जा रही है कि इंसान बुराई से बच जाए, घर जन्नत नुमा बन जाए। इसीलिए इसका नाम शादी खाना आबादी रखे हैं। लेकिन अफसोस कि शादी को होने ही 2 माह, 4 माह, 5 माह नहीं होते। लेकिन अफसोस वो घर, जिस घर में कभी खुशियों की शहनाइयां बजी थी, वो घर जिसमें लोग खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे, हर तरफ चहल पहल नजर आ रहा था, हर तरफ खुशी के माहौल नजर आ रहे थे, आज अफसोस उस घर में मातम पड़ा हुआ है। हर कोई परेशान नजर आ रहा है, हर कोई बेचैनो बेकरार नजर आ रहा है। शादियां तो इसलिए की थी कि मेरा घर आबाद हो जाए, लेकिन आज ये घर वीरान क्यों हो रहा है? अफसोस की बात है कि चंद माह के बाद शादी जो टूटने लगती है, वो शादी खत्म होती है। हाल ये होता है कि फिर पंचायत बैठते हैं, इस पे भी मामला न सलट पाए, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाया जाता है। लोग तो कोर्ट कचहरी जाना शुरू करते हैं, मुकदमाबाजी हो जाती है, लोग सालों साल तक के उस मुकदमे में परेशान रहते हैं। घर में वीरानियां हैं, परेशानियां हैं, लोग बेचैनो बेकरार हैं। आखिर क्या वजह है? लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं ये परेशान हूँ फलाना की वजह से, जिसने शादी कराया उसकी वजह से। कोई ये कहता है कि मैं अपनी बीवी की वजह से परेशान हूँ, बीवी कहती है मैं शौहर की वजह से परेशान हूँ, बेटा कहता है बाप की वजह से परेशान हूँ, बाप कहता है बेटे की वजह से परेशान
परेशान हूँ। समाज के लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आए मैं कहना चाहता हूँ ये इल्जाम तलाशी से बात समझ में नहीं आती है। इल्जाम लगाने के बेबुनियाद है, बल्कि बात को अगर समझना है तो आप पुराने मुकद्दस की आयत करीमा पे गौर करें कि कुरान कह रहा है फन के हुमा ताबालकुम, इख्तियार मर्दों को दिया गया। ऐ मर्दों की जमात, पसंद आ जाए तुम उसके 5 रिश्ते के निकाह भेज डालो, तुम उससे 5 पैगामे निकाह भेज डालो, और उससे कबूल हो जाए तो तुम उससे शादी कर लो, निकाह कर लो। लेकिन आप जरा बताएं कि आज कितने % ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से अपने बेटे की शादी के लिए कदम आगे बढ़ाया करता है? वो कितने लड़के हैं जो अपने घर से कदम बढ़ा करके अपनी दुल्हनों को तलाश किया करते हैं? है नहीं। क्यों? दर बदर की ठोकरें कौन खा रहा है? माइक मेरे ही वक्त में खराब हो गया है, आप याद रखें। दर बदर की ठोकरें कौन खा रहा है? लड़का वाला कि लड़की वाला? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? लड़का वाला खा रहा है? नहीं, लड़की वाले खा रहे हैं। इस घर उस घर, यहाँ वहां, परेशान। कुरान के खिलाफ हुआ कि नहीं? और लड़का वाला तो हाथ पर हाथ रख के ऐसा बैठा रहता है, मत पूछिए। लगता है कि बैल पाल करके रखा है, कोई खरीदार आए तो दाम दे। और ताज्जुब तो उस वक्त होता है हजरत, लोग अपने उस बेटे से वफा की उम्मीद रखते हैं जिसे जानवर बना देते हैं। नहीं होता? जब वक्त आता है, जब लोग आते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, लड़की देख लेते, रस्मदाई हो गई, बात आती है लेन देन पर। हाँ, कितने लेंगे? तो लड़का वाले की तरफ से 5 लाख लेंगे, और एगो हुरहुरिया लेंगे। हाँ, बाछी गाड़ी लेंगे वो। अरे जो कभी आंखी नहीं देखा रहता है, बाप जन्म में बाप कभी नहीं चला, वो कहेगा कि हम अपाची पे चलेंगे, है नहीं? अब 2 महीना के बाद देखिए कहेगा कि कोई ग्राहक है तो बेच डालेंगे, है नहीं? अब बात है कि 5 लाख का एक अपाची। अब वही नारा लगाएगा हजरत अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरत अली फटफटिया लिए थे, दामन पकड़ने की बात करता है, ये मुंह मसूर की दाल। अब बात है कि 5 लाख एक मोटरसाइकिल, ठीक है? अब लड़की वाले मजबूर और बेकस है, वो कहते हैं कि नहीं मैं 5 लाख नहीं दे पाऊंगा, बल्कि 2.5 लाख दूंगा। तो बाप ऐसे छनक के भागता है जैसे कि चामा का बैल। कहेगा नहीं नहीं, घाटा लग जाएगा, घाटा लग जाएगा। हमें तो ऐसा लगता है कि छठियार के दिन से लेकर के और उस दिन तक के जितना उसके जात में खर्च हुआ है, हींग का दाम, तेल का दाम, मीठा का दाम, पानी का दाम, सब की लिस्ट बना के रखे रहता, दे के कहता कि नहीं नहीं घाटा लग जाएगा। बोलते हैं कि नहीं, घाटा लग जाएगा। अब वो लोग अपने उस बेटे से वफा की उम्मीद रखते हैं जिस बेटा को उसने जानवर बना दिया। शादी होने के बाद फिर वो बाप मौलवियों के दरवाजे पर जाता है, मुहफ्फिजों के दरवाजे पर जाता है, इमाम साहब तावीज लिख दीजिए मेरा बेटा बिगड़ गया, इमाम साहब तावीज लिख दीजिए मेरा बेटा बेवफा हो गया, इमाम साहब तावीज लिख दीजिए मेरा बेटा मेरी खिदमत नहीं करता, मुझसे जुदा हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कसूर किसका है? आखिर ये जुल्म किसका है? जिस बेटे को तूने जानवर बना दिया हो, फिर वो इंसान जैसी हरकत कैसे करेगा? इंसानों जैसी वफा कैसे करेगा? एक वो वक्त था कि जब बाजारे मिस्र गर्म हुए, पूरी दुनिया में खलबली मची थी कि इंसानों के मान मर्यादे से चुनौती की जा रही है, इंसानों को बेचा जा रहा है, इंसान बिक रहे हैं। बंद गलियों से लेकर के शहर तक, खुले मैदान से लेकर के बंद कमरे तक, हर गली हर शहर हर चौराहे पर बस एक ही आवाज उठ रही थी कि इंसान बिक रहा है, इंसानों को बेचा जा रहा है, इंसान के मान मर्यादा
इंसान के अजमतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, इंसान के वकार को मजरूह किया जा रहा है, इंसान की इज्जत व आबरू को नीलाम किया जा रहा है। एक बाजार मिस्र गर्म होने पर हर तरफ आवाज उठी थी, लेकिन आज अफसोस ये है कि हर घर बाजार मिस्र बना पड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त औरतें बिकती थी, मर्द खरीदा करता था, आज मर्द बिक रहा है, औरतें खरीदा कर रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के खिलाफ हुआ कि नहीं? वो शादी कामयाब होगी? अब आप बताएं। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा हूं, आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। बताएं कि वो शादी कामयाब होगी? कुरान कह रहा फन के मातावलकुम, मर्दों को इख्तियार दिया गया। अब मर्द यहाँ खुदे जो है मुख्तार क्या रे बात, आज तो खैर कहिए ही मत, हाँ कहिए मत। मर्द लोग अपना इख्तियार चूल्हा में रख दिया। कितनो बड़ा आदमी हो मत पूछिए, मुफ्ती साहब का फतवा भी चूल्हा में चला जाता है, तो बुधवा का क्या कहना। शादी होने के बाद तो ऐसे बदल जाता है बेटा, बाप बगल में बैठा रहता है, इधर नजर घुमाने को। बताए कुरान कह रहा मर्दों को इख्तियार दिया, हाकिम बनाया ना, इसीलिए कुरान ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया। और याद रखे जब तक मर्द हाकिम थे उस वक्त तक के कामयाबियां थी, जब से मर्द महकूम हो गए तब से इंसान लाचारों मजबूर हो गया। कुरान के खिलाफ हुआ कि नहीं? फन के मातावलकुम, यहाँ बात आई लेन देन पर आ गई ना। शादी होती है तो लड़का लड़की की थोड़ी ना हो रही है, आजकल तो शादी जो हो रही है वो लेन देन की हो रही है। जितना मांग मिल जाए मत पूछिए, शादी पहले ओके है, और बीच में जो होता है अगुआ, जिसे कनियों के भाई या बरबों के भाई कहते हैं, आजकल तो कुछ ऐसे लोग हो गए हजरत, बताइए ना, शादी ब्याह का दलाल हो गया। 5,000 इधर से 5,000 उधर से, उसकी रोजी रोटी बन गई है। अफसोस, अब फख्र करेगा कि हम 20 शादियां करवा दिए। ये कौम के लीडर लोग हैं, कहते हैं हम के कौम के समाज की खिदमत किया करते हैं। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है तो 5-10 हजार रुपया लेकर के रिश्ता क्यों कराते हो? अल्लाह ने तौफीक दी है फी सबीलिल्लाह, काम करा दो, अल्लाह ताला तुझे बहुत सवाब अता फरमाएगा। अब बात आ गई है कुरान के खिलाफ। जो शादी हुई और उसमें पहला कदम जो उठा वो कुरान के खिलाफ उठा है, बताइए वो शादी कामयाब होगी? नहीं हो सकती। अब आगे आइए जरा पॉइंट पर। फन के मातावलकुम, जो औरतें तुझे पसंद आ जाए। अब यहां भी कुरान के खिलाफ हो रहा है। पसंद की बात समझ रहे हैं ना? पसंद से मतलब क्या है? पसंद से मतलब ये हो कि सबसे पहले तो अकीदा देखना है कि अकीदा दुरुस्त है कि नहीं, हम जिस मसलक के मानने वाले उस मसलक के है कि नहीं है। लेकिन आज इसे भी लोग नहीं देखते। और दूसरी बात, जब चले जाएंगे देखने तो लड़का वाला तो मत पूछिए, बाप भी वैसे ही रहता, बेटा भी वैसे ही। बेटा देख लीजिए मत पूछिए, बाप को देख लीजिए मत पूछिए, बाप से पता चलता है कि बेटा कैसा है। कहा कैसी लड़की चाहिए? बेटा काला कलौटा होता है, तावा का पेनी, और कहेगा कि हमको चांद का टुकड़ा चाहिए। ऐसा कलुआ कि अगर वो पान खा ले तो लगे कि कोयला में आग लगा दिया। वो भी कहता है कि हमें लड़की बड़ी खूबसूरत चाहिए। अरे बुधवा कभी चेहरा अपना भी आईना में देखा है? लड़कियां मजबूर हो जाती है, बेकस होती है, नहीं बोल पाती है। हसीनो जमील खूबसूरत है, लेकिन बाप से एक लफ्ज नहीं कह सकती है कि अब्बा जान मुझे भी खूबसूरत शौहर ढूंढ करके देना। वजह क्या है? बेटा वाला तो अपनी मांगे पूरी कर रहा है, बेटियां मजबूर होकर के सिस्कियां ले रही है। क्यों? सिर्फ वजह सिर्फ जो आज हमारे मुआशरे में एक राइज है, मैं उस पर बात करूंगा कि वो क्या है।
जिस वजह से आज हमारी बच्चियां अपनी जबान में लगाम दे रखी हुई है। अब बाप यहाँ के खूबसूरत लड़की चाहिए, ये नहीं पूछता है कि दीनदार है कि नहीं है। शादियां तो की जाती है, नबी ने फरमाया चार चीजों के बिना पर शादियां होती है, ढूंढो तलाशो, लेकिन उसमें किसे इख्तियार करना है वो नबी ने फरमाया। शादियां होती है दौलत और सरवत देखकर, कुछ लोग देते लड़की वाला कितना मालदार है, कितना दे सकता है, ये देख करके शादी करते हैं। नहीं, गरीब घराने में खूबसूरत बच्चियां पड़ी रहती है, लेकिन उसे उठाने की तौफीक नहीं होती। देखता कितना मालदार है 2-4 बीघा है कि नहीं है, इधर से उधर से देने लेने वाला है नहीं, दामादो ऐसा है, सोचता है क्योंकि निकम्मा दामाद है। हमारे यहाँ एक आदमी है, अपने बेटे के शादी के लिए लोगों को बुलाया हजरत, तो पूछा कि आपका बेटा क्या करता है, तो कहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है। अब मैं परेशान कि इसका बेटा इंजीनियर कैसे है। हम लोग ये तो लेबर का काम करता है, ये इंजीनियर कैसे हो गया। तो वो पूछे कि आपका बेटा इंजीनियर कैसे है, किस चीज का, तो बालू सीमेंट का इंजीनियर है। जब घर बनता है ना तो बालू कितना डालना है, सीमेंट कितना डालना है, वो कितना मात्रा में डालकर मिला करके उसे मसाला तैयार करना, यही काम मेरा बेटा करता है। बताइए, इंजीनियर, लेबर है, इंजीनियर बता रहा है। और लेन देन की बात आई तो कहता हम कुछ नहीं मांगते। हजरत लोग बैठे हुए कुछ नहीं मांगते, बस लड़के की ख्वाहिश है कि एक मोटरसाइकिल दे दीजिएगा। बच्चा को हम नहीं मांगते, बेटा मांग रहा। बेटा ऐसे कहता बाप मांगता है। ये हाल है आज इस कौम का। गरीब बच्चियां घर में सिसकियां ले रही है। आपने कभी महसूस किया है कि उस गरीब बच्चियों के दिल पे कितनी चोटें लगती हैं। आज कुछ उम्र नशे दौलत में चूर होकर के अपनी बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से तो कर लिया करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि मैंने अपनी बच्ची की शादी में 10-20 लाख रुपये खर्च किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो कर लिए अपनी बेटी की शादी, लेकिन आपके पड़ोस में झोपड़ी में गरीब बच्ची थी, कभी आपने उसके दिल की आह सुनी है कि वो बच्चियां कितनी सिसकियां लेती है। मेरे दोस्तों, दिल का एहसास बहुत बड़ी चीज है। आदमी को आप तलवार से मारो कट जाए, 3 नट की गोली से मार दो मर जाए, उसे इतना एहसास नहीं होता, लेकिन दिल पे जो जख्म पहुंचता है वो बहुत ज्यादा एहसास दिलाता है। वो बच्चियां हर रात रोती अपने खुदा की बारगाह में, फरियाद करती है, मौला या तो गरीब माँ के कोख से बेटी को खत्म कर दे, या तो जमाने से फिर गरीबी को खत्म कर दे। कभी हमने उसके उस झोपड़ी में झांक करके देखा है? नहीं देखा। हम तो अमीर है, अल्लाह ने हमें दिया है, 10-20 लाख रुपया खर्च कर दिया, बेटी की डोली उठा दी, लेकिन वो गरीब बच्चियां कितनी रोती है। और जब कोई अगर गरीब बाप चला भी आता है तो क्या करता है, 10-20 100-200 रुपया दे देगा, कहेगा है हम तो 5000 रुपया फलाना की बेटी की शादी में दिए थे, 5000 हम दिए थे, खुश होगा कि हम 5000 दिए। कुछ आज के लीडर है मौलाना पे तंज करेंगे, मौलाना साहब आप लोग जहेज के खिलाफ में काम नहीं कर, बोलते नहीं है। अब मौलाना साहब बोलते हैं तो कहेंगे कि अरे ये काम मौलाना का थोड़ी नहीं, सब हम लोग के समाज का काम है, हम लोग न जानेंगे। 10-20 हजार रुपया दे करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। वाओ, अल्लाह ने दौलत भी दी है तो कैसे उसे बेटियों के पीछे खर्च करो। एक गरीब सहाबी है, बच्ची जवान हो चुकी है, शादी के काबिल हो चुकी है, जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है, लेकिन गरीब है, उनके पास कुछ नहीं कि अपनी बेटी की डोली हम अपने घर से कैसे रुखसत करें। नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, बेटी जवान हो चुकी है, शादी के काबिल हो चुकी है, कुछ इनायत हो जाए बारगाह से तो अपनी बच्ची की डोली अपने घर से रुखसत कर दूं।
बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम ये नहीं कहेंगे छूट देने के लिए इधर से उधर देने, सुभान अल्लाह तो बोलिए ना। हम तो जानते हैं कि गरीब बच्ची, जब बाप सहाबी रसूल है, नबी की बारगाह में अर्ज गुजार, या रसूल अल्लाह करम हो जाए। आका ने सुना कि गरीब सहाबी आए और अर्ज किया है, तो आका फरमाते हैं जाओ उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ। क्या फरमाया? उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ। अब वो सहाबी रसूल हजरत उस्मान गनी के यहाँ पहुंच रहे हैं। हजरत उस्मान गनी दरवाजे पर हैं, लेकिन देखा क्या कि वो अपने नौकर को डांट रहे हैं। किस लिए? मामूली सी नमक के कंकरियों के लिए। क्या तूने नमक की कंकरियां दाल में ज्यादा डाल दी है? अगर बच्चे रहते तो कल के लिए तो काम आता। अब ये गरीब सहाबी अल्लाह अकबर, हम इनसे लेने आए हैं, यहाँ मामूली से नमक के लिए डांट रहे हैं, ये हमें क्या दे सकते? वापिस चले गए। दूसरे रोज फिर नबी की बारगाह में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, बच्ची जवान है, मैं गरीब हूं, बारगाह करम से इनायत हो जाए, अपनी बच्ची की डोली घर से रुखसत कर दूं, बाप की जिम्मेदारी अदा कर दूं। आका ने फरमाया जाओ उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ। अब फिर वो सहाबी हुक्म पाए, ये नहीं कहते कि या रसूलुल्लाह कल गए थे तो ऐसा ऐसा देखा था। सहाबी थे, बेला चूचरा किए पहुंच गए। आज फिर देख रहे कि हजरत उस्मान गनी अपने नौकर को फिर डांट रहे हैं। क्यों? मिट्टी के तेल के लिए। चिराग की बत्ती ज्यादा कर दिया। कहा कि तूने चिराग की बत्ती ज्यादा किए हो, कम किए रहते तेल कम खर्च होता, कल के लिए तो काम आता। वो सोचने लगे कि जो नौकर को इस छोटे से काम के लिए डांट रहे हो, मुझे क्या दे सकते? वापिस हो गए। तीसरे रोज नबी की बारगाह में फिर पहुंचे हैं। अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह करम हो, बच्ची की डोली घर से रुखसत कर दूं। आका ने फरमाया जाओ उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ। आज तीसरा दिन है। सहाबी हुक्म पाते ही उस्मान गनी के यहाँ पहुंचे, तो आज देखा कि उस्मान गनी बड़े मुतमईन बैठे हैं। जाकर मोहब्बत से सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। प्यारा जवाब मिलता है। मुखातब होते, मेरे भाई बताओ कैसे आना हुआ? कहा कि भाईजान बात ऐसी है कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पास एक बच्ची है जो जवान हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि अपनी बच्ची की डोली घर से रुखसत कर दूं। ऐसा न हो कि वक्त गुजरता जाए, मेरी बेटी का पांव फिसल जाए, किसी तरह की कोई बुराई हो। बाप की जिम्मेदारी अदा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतने मालो सर नहीं कि अपनी बेटी की डोली अपने घर से आसानी के साथ उठाकर रुखसत कर दूं। नबी आखिर समा की बारगाह में गया था, मुख्तार कायनात की बारगाह में गया था। नबी ने फरमाया कि उस्मान के यहाँ चले जाओ। मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि नबी ने मुझे भेजा। मैं नबी का फरिश्ता हूं। हजरत उस्मान गनी इतना सुनते कि नबी ने भेजा है, अपनी तिजोरी की चाबी लेते हैं, तिजोरी को खोलते हैं और कहते हैं मेरे भाई जितनी तुम्हारी जरूरत है इसमें से लेकर के चले जाओ। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दीजिए कम से कम। वो सहाबी अपनी जरूरत के मुताबिक उसमें से मालो सर ले लेते हैं और फिर उसे लेकर वापिस होना चाहते हैं। लेकिन कल की दो बातें जहन में गर्दिश कर रही है। पलट कर आते हैं, कहते हैं मेरे भाई आज आपने खजाना पेश किया, लेकिन मैंने कल और परसों दो बातें देखी थी, दो मंजर मेरी निगाहों के सामने से गुजरा है। बात समझ में नहीं आ रही है, मैं मुतहय्यर जारी की कैफियत में मुब्तला हो चुका हूं, मैं परेशान हूं, मेरा दिल बेचैन और बेकरार है कि आखिर मुअम्मा क्या है। कहा बताओ मेरे भाई क्या बात है। कहा कि मेरे भाई मैं परसों आपके यहाँ आया, आपको देखा कि अपने नौकर को नमक की कंकरियों के लिए डांट रहे हैं, मैं वापिस चला गया। कल आया था, देखा आपने अपने नौकर को
मिट्टी के तेल के लिए डांट रहे हैं। मैं वापिस चला आया कि जो शख्स मामूली सी चीजों पर अपने नौकरों को डांट रहा हो वो मुझे क्या दे सकता है। लेकिन आज तीसरा दिन है आपके यहाँ आया, आप मुतमईन थे। जो ही मैंने कहा आपने पूरा खजाना मेरे सामने पेश कर दिया। आखिर मामला क्या है? तो हजरत उस्मान गनी का प्यारा जवाब आता है, ए मेरे भाई सुनो, अल्लाह रसूल की इनायत से ये दौलत मुझे नसीब हुई है और प्यारे नबी ने तुझे भेजा है। नबी के नाम पर उस्मान को माल क्या, अगर जान दे करके भी रजा हासिल करनी हो तो उस्मान अगर माल क्या जान देनी पड़े नबी की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए, तो उस्मान जान भी दे देगा। ये माल क्या है मेरे भाइयों? हजरत उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया और क्या मिजाज दिया कि गरीब मालदार हैं अगर अल्लाह ने दौलत दिया। उसमें एक जुमला उन्होंने ये भी कहा कि सुनो, मैं अपने नौकर को जो डांट रहा था उसकी वजह यह है कि खुदा ने मुझे दौलत अता की है और खुदा का हुक्म है फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाना के बराबर भी अगर गुनाह हुआ तो उसकी सजा मिलेगी, नेकी किया तो जज़ा मिलेगी। कल मैदान महशर में एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। फुजूल खर्ची हो जाती रब की अदालत में जब मेरी पेशी होती, खुदा मुझसे पूछता, ए उस्मान मैंने दौलत तुझे इसीलिए दी थी कि तुम फुजूल खर्चियां किया करो, मैंने दौलत इसीलिए दी थी कि तुम मुझसे बेजा खर्चा किया करो। मेरे भाई रब की अदालत में मैं जवाब क्या देता, रब की बारगाह में जवाब क्या देता? इसलिए नौकर को डांट रहा था कि फुजूल खर्ची हरगिज़ न होने पाए, खुदा के यहाँ उसे जवाब देना। मालदारों को हजरत उस्मान गनी ने क्या मिजाज दिया कि अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो अपनी बेटी की शादी में 50 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेटी की शादी मुनासिब खर्च में कर लो और जो पैसे जो रकम बच रहे हैं तुम उस रकम से मोहल्ले की किसी गरीब बेटी की शादी करा दो। अल्लाह तुझे डबल बेटी का सवाब, बेटी की शादी का सवाब अता फरमाएगा। और ये नबी ने फरमाया, ये नबी ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में जाएगा जो अपने कौम की बेटी को अपने बेटी तस्वुर कर करके शादी ब्याह कराएगा। यही तो खुशनसीबी है। बेटी वाले को नबी ने जन्नत की बशारत अता कर दी है, वरना पहले के लोग अपनी बेटियों को तो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। लेकिन नबी रहमत का ये करम है कि आज बच्चियां जिंदा दफन नहीं हो रही है बल्कि वो हमारे आगोशे मोहब्बत में होती है। और मौला हजरत आयशा फरमाती है कि नबी ने फरमाया है कि जिस शख्स को बेटी की परवरिश में अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो वो बेटियां अपने उस बाप को जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये बेटी वालों के लिए खुशनसीबी है। किसी किताब में है, मौलमा से पूछे कि बेटा हो तो बेटा जन्नत में ले जाएगा। हाँ, बेटा हाफिज कुरान, जिसका बाल देख लीजिए तो नचनिया से कम नहीं, चलता है तो पीछे से पते नहीं चलता है कि जा रहा है कि जा रही है नहीं? या तो आजकल तो रंगा रंगा करके ऐसा बना लिया है कि लगता है कि गोबर में गिरा हुआ, ऐसा बाल बनाया हुआ है कि देखे दूर से तो लगता है कि गोबर में गिर गया था, इसीलिए बाल ऐसा हो चुका है। वो बेटा ले जाएगा। नबी ने फरमाया, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, आका फरमाते साहब सुनो, अल्लाह ने जिसे 3 बेटी अता की, अगर उसने अपनी उस बेटी की परवरिश शरीयत के मुताबिक की और उसकी शादी शरीयत के मुताबिक की, है पोपो के साथ नहीं, नाच गाना बाजा के साथ,
लोग ले आते हैं, सोचते हैं कि ऑर्केस्ट्रा ले आना ये हमारी शान है? और ये तो डीजे, अरे ये तो ठीक है, मोहल्ले के लड़के से कम नहीं, बेटवा भी उसका तैयार रहता है। नचनिया न आया तो क्या हुआ भाई साहब, घबराइएगा नहीं, हम संभाल देंगे, गांव की इज्जत की बात है। ऐसा नौजवान सब है, अगर नचनिया न आया तो घबराइए नहीं, हम संभाल देंगे। अरे खुद नचनिया है, क्या दिक्कत है उसमें लोग फक्र समझते हैं। नबी ने फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना दुश्वार हो जाए, लेकिन आज निकाह इतना दुश्वार हो चुका है कि ज़िना आसान हो चुका है। आज इसी जहेज की लानत की बिना पर, अभी आपने अखबार की सुर्खियां पढ़ी होंगी, आपने न्यूज के हेडलाइंस देखे होंगे, साबरमती की नजर का आयशा हो गई है। ये क्या वजह, सिर्फ जहेज की बिना पर। अभी 2-4 रोज पहले की खबर बताई हूं मैं, एक लड़की खुदकशी कर ली है। रोज अखबारों में ऐसे आते हैं, क्यों कि 4 रोज पहले लड़का वालों ने मांग किया है, 2 रोज पहले मांग किया है। अरे भिख मांगो, अगर इतने ही लेने की जरूरत है तो मस्जिद के दरवाजे पे चला जा, वही कपड़े बिछा दे, तुझे बेशुमार मिल जाएंगे। यहाँ ना हो सके तो हाजी अली चलो, वहीं पर बिछवा देते, क्योंकि हाजी अली में बहुत आमदनी है। हाँ, वहां नहीं जाएगा, शर्म आती है। बताओ, नबी ने फरमाया कि जिसके पास 3 बेटी है, अगर उसने उसकी परवरिश की शरीयत के दायरे में, और अगर शरीयत के मुताबिक उसकी शादी ब्याह करा दी, तो वो बाप जन्नती है, जन्नत में जाएगा। अब यूँ ना बोलिएगा सुभान अल्लाह। बेटी वाले खुश रहिए, जन्नत में जाने की जमानत नबी ने अता कर दी है। किसी हदीस की किताब में नहीं देखें कि बेटा जन्नत में ले जाएगा, अगर 3 बेटा है तो वो जन्नत, बाप जन्नती है, नहीं। अब एक सहाबी है, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास 2 बेटी है तो? आका फरमाते हैं कि उसने ऐसा किया तो वो भी जन्नती है। एक सहाबी अर्ज के, या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास 1 बेटी है तो? आका ने फरमाया कि अगर उसने भी ऐसा किया तो वो भी जन्नती है। अब मैं जो बताना चाहता हूँ, एक सहाबी अर्ज किए, या रसूलल्लाह, अगर किसी बाप के दामन में बेटी जैसे फूल ना हो, किसी माँ के गोद में बेटी जैसी रहमत न हो, तो क्या वो माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे? आका फरमाते हैं नहीं, उसे मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर उसे बेटी नहीं है तो अपनी कौम के किसी बेटी को अपनी बेटी तस्वुर करके उसकी परवरिश में हिस्सा ले ले, उसकी शादी में हिस्सा ले ले। जहां वो बेटी वाले जन्नत में जाएंगे, यहाँ ये भी जन्नत में। लेकिन आज अफसोस है कि आज हमारी बेटियां फिर से हमारे लिए जहमतें होती जा रही है। एक वो दौर था, बस अब बात को मैं ले चल रहा मंजिल पर। एक वो जमाना था कि बच्चियां जन्म लेती थी तो माएँ सिसकने लगती थी, माएँ कर्ब इस्तिराब की कैफियत में मुब्तला हो जाती थी। है अफसोस, मैंने क्या, बेटी मेरे कोख से जन्म ली है, मेरा शौहर जालिम इस बेटी को जिंदा दफन कर देगा। एक सहाबी खुद नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, वो जमाना तो मुझे अभी भी याद है, कितना भयानक वो दौर था, कितना स्याह दौर था। वो तारीख साज लम्हा अभी भी मुझे याद है। आज भी या रसूलल्लाह, मैं किसी हसीन और जमील खूबसूरत बच्ची को देखता हूं तो मेरी अपनी बच्ची याद आ जाती है। कहा, या रसूलल्लाह, बात ये है, आपकी आमद से पहले का जमाना है कि मेरी मनकूहा बीबी, जिसे हम अय्याशी के अड्डों पर दाव पे लगाया करते थे, जुआबाजी के अड्डों पर दाव पे लगा दिया करते थे, खुमारबाजी के अड्डों पर दाव पे लगा दिया करते थे, उसी मनकूहा बीबी के कोख में अल्लाह तबारक व तआला ने एक अतिया अता किया। मेरी बीबी हामला हो गई और 9 माह की तकमील के बाद खुदाए वहदहुल्ला शरीक ने
उसके आगोश में जो अतिया अता किया है वो एक हसीनो जमील खूबसूरत बच्ची की शक्ल में अता किया। सुभान अल्लाह। लेकिन माँ घबरा जाती है, हाय अफसोस ये क्या हुआ, जब ये बात मेरे शौहर को मालूम होगी कि मैंने बच्ची जन्म दी है तो मेरा शौहर इसे जिंदा दफन कर देगा। ये सोच सोच करके बेचैन हो रही है, ये सोच सोच करके घबरा रही है, ये सोच सोच करके परेशान हो रही है। लेकिन माँ की ममता भी अजब होती है, माँ का प्यार भी अलग होता है, माँ की मोहब्बत अलग होती है। माँ की ममता अंगड़ाई लेती है और फैसला करती है मैं अपने शौहर की नजरों से छिपाकर अपनी लाडली की परवरिश करूंगी, मैं अपने शौहर की नजरों से छिप कर करके अपनी बच्ची की परवरिश करूंगी। और हुआ ही ऐसा, वो बच्ची अपने माँ के मोहब्बत के आंचल के छाओं में रह करके परवरिश पाने लगती है और उसका वक्त गुजरता जाता है, दिन गुजरता चला जा रहा है, साल गुजरता चला जा रहा है, बाकी मोहब्बतों के बीच में वो परवरिश पा रही है। 1 साल का अरसा गुजर जाता है, 2 साल का अरसा गुजर जाता है, 3 साल का अरसा गुजर जाता है। जब उसका खुदादाद हुस्न बाहो साल की गर्दिशें तय करता हुआ जब 7वें साल में कदम रख रहा था, शैतान को देखा न गया। वो शैतान जो इंसान का खुला दुश्मन है, जिसके ताल्लुक से कुरान ने ऐलान फरमा दिया है इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। उस शैतान को देखा न गया और उसने राज को राज न रहने दिया, भेद को भेद न रहने दिया, इस मामले को छिपा न रहने दिया, बल्कि उस शहर के करीब जाकर के उस राज को आया करता है, भेद को भेद न रहने दिया और कहता है वो इंसान जिस बच्ची के मुर्दा खबर दे करके तुझे इत्मीनान दिला दिया गया था, हकीकत में वो बच्ची मुर्दा नहीं है। देख वो तेरी नजरों के सामने टहलती फिरती नजर आ रही है, देख वो तेरी नजरों के सामने चलती फिरती नजर आ रही है। यही वो बच्ची है जो तुम्हारी ही बच्ची है, यही वो बच्ची है जो तुम्हारी ही लाडली है। तुम्हारी बच्ची मरी नहीं है बल्कि यही है जो जिंदा व सालिम है। अल्लाहु अकबर। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इतना कहना था कि मेरे जिस्म की रगें खींच करके तलवार बन गई, मेरी नफ्सानियत का भेड़िया जाग उठा, मेरी आंखों से सोने भड़कने लगे और मेरा हाथ पंजे कातिल बन गया और अपनी बच्ची को लेकर के दबोच करके सीधे रेगिस्तान की जानिब में चलने लगा। मैं अपनी बच्ची को लेकर के जब रेगिस्तान की जानिब चल रहा था, मेरी लाडली मुझसे हर कदम पर पूछ रही थी अब्बा हुजूर मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्या कोई मेला लगा हुआ है, क्या कोई तमाशा हो रहा है, क्या मेरी गुड़िया वहां मिलेगी, क्या मेरे खिलौने वहां मिलेंगे, खेलने के साजो सामान मिलेंगे। लेकिन वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बच्ची की तमाम बातों से बेनियाज होकर के मैं अपनी बच्ची को लेकर के रेगिस्तान की जानिब चलता रहा, रेगिस्तान की जानिब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जब रेगिस्तान की दुनिया में पहुंचा और जब मैं गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, मेरी बच्ची देख करके जरा मुस्कुरा जाती है और मुस्कुरा करके अर्ज करती है अब्बा हुजूर आप मेरे साथ आंख मिचौली खेलना चाहते हैं, अब्बा मैं छिप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढेंगे, मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे तलाश करेंगे, मैं छिप जाऊंगी, आप मेरे जुस्तजू में होंगे। अब्बा आप मेरे साथ आंख मिचौली खेलना चाहते हैं, लेकिन बेटी की बात उस कातिल बाप पर असर नहीं करती है। गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा। जब जिंदगी का मकबरा उसने तैयार कर लिया है तो अपने ही हाथों से अपनी नाज़रीन को उस गड्ढे में उतार दिया और मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा। जब मिट्टी का तोड़ा उसके गले तक पहुंचा है, बेटी है बाप की बारगाह में फरियादी बन जाती है अब्बा हुजूर मुझे क्यों जमीन में दफन कर रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है, आखिर मेरा जुर्म क्या है, आखिर मेरी खता क्या है, आखिर मैंने कौन सी खता की है जिनकी सजा मुझे ये दे रहे हैं, क्या मुझे जमीन में जिंदा दफन कर रहे हैं। अब्बा हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद परेशान न करूंगी, आज के बाद जिद न करूंगी, आज के बाद किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाऊंगी, फरमाइशें नहीं करूंगी। अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जिंदगी अता कर दीजिए, मुझे जिंदा दफन मत कीजिए, मुझे जिंदगी गुजारने दीजिए। लेकिन एक कातिल बाप अपने धुन में है, चला जा रहा है मिट्टी डालता हुआ, मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा। जब मिट्टी का तोड़ा उसके सर से ऊपर पहुंचा है, सारी हर्षें चकनाचूर हो जाती है, सारी तमन्नाएं मिट्टी में मिल जाती है, सारे अरमान टूट जाते हैं और सहाबी
रही थी, बच्चियां हमारे लिए बेबरकती समझी जाती थी, बच्चियां हमारे लिए मनहूस समझी जाती थी। लेकिन आपकी आमद हुई है और रहमत की बरसात ऐसी हुई है कि आपने बेटी वालों को जन्नत का मुजदा सुना दिया है। इसलिए आज हम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं लेकिन अपनी बच्ची को जिंदा दफन नहीं कर सकते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो आज लोग मजहब इस्लाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तासुब का आईना लगा करके मजहब इस्लाम के जलवाए जीवा को देख करके और ये कहते हैं कि मजहब इस्लाम है जिसने औरतों के हुकूक को पामाल किया है, ये मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को बेचारगी के रोने पर मजबूर कर दिया है, ये मजहब इस्लाम है जिसने औरतों के हुकूक छीन लिया है, ये मजहब इस्लाम है जिसने औरतों को घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर जिंदा दरगोर बच्चियों को जमाने में फूल बनकर मुस्कुराने का मौका किसने अता किया है? हम हजारों हवाओं को और मरियमों को जमाने में मुस्कुराकर जिंदगी गुजारने का मौका किसने अता किया है? ये किस मजहब का करम है? ये किस मजहब का एजाज है? ये किसी और मजहब का करम एजाज नहीं बल्कि ये आमिना के लाल का एजाज है। दया कांटों को आके जिसने गुले तर बना दिया, किसने ऐसा किया? बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ। नबी ने उस जमाने में बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, मनहूस समझी जा रही थी ना, लेकिन नबी ने नबी ने जन्नत का मुजदा सुना दिया कि बच्चियां जहमत नहीं है, परवरिश करो, शादी ब्याह करो, तुम्हारे लिए वो रहमत है और जन्नत में ले जाने का जरिया है। हर बाप सीने से लगाने लगा, लेकिन अफसोस अब वो जमाना फिर दोहरा नजर के सामने है। देखते नहीं, लड़का पैदा होता है 2 बजे रात में, अगर लड़का पैदा हुआ मोबाइल उठता है, दोस्त यार रिश्तेदारों में फोन चला जाता है लड़का पैदा हुआ है, मुंह गुलगुल्ला हो जाता है फूल करके बाप का, खुश होता है अरे बेटा पैदा हुआ है। सुबह पार्टी है आना, सुबह फजर के वक्त चौराहे पर जाकर चाय खाने पर एकदम मुस्कुराता नजर आता है, लोग आए लो चाय पियो बेटा पैदा हुआ है, खुशियां मनाता है। लेकिन अफसोस अगर उसी घर में बच्ची पैदा होती है तो वो अगर सुबह पैदा होती है तो शाम तक किसी को खबर नहीं, शाम में पैदा होती है तो सुबह तक किसी को खबर नहीं। अब वो बाप तो इतना उसको मनहूस समझ लेता है कि देखिए उससे बैठा रहेगा चौराहे पर तो ऐसा मुंह लटका के बैठा रहेगा, लगता है कि शैतान अभी अभी पेशाब करके गया, ऐसा मुंह गिराए बैठा। क्या हुआ? तो मेरी बेटी पैदा हुई। लेकिन एक बात है कि आखिर हर बाप इतना मुतफक्किर क्यों नजर आ रहा है? बच्चियों की पैदाइश पर आज क्यों गमज़दा हो रहा है? वो अभी के लिए नहीं बल्कि उसका मुस्तकबिल उसकी निगाहों के सामने होता है, आने वाला जमाना उसकी निगाहों के सामने होता है। बच्ची है, जवान हो जाएगी, फिर इसकी शादी ब्याह में आज 4 लाख रुपया खर्च होता है, कल उस जमाने में तो इसके लिए 15 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कहाँ से इतना रकम लाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा, कैसे इंतजाम करूंगा? हर बाप यही सोच सोच करके परेशान होता है। मैं जमाने से कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, मुआशरे से कहना चाहता हूँ, कुरान ने कहा है निकाह करो जो औरतें तुझे पसंद आ जाए। सूरत देख लीजिए, सीरत देख लीजिए, दीनदार लड़की है, आप उसे अपने घर की बहू बना लीजिए। ऐसी बहू आपके घर आएगी, ऐसी बहू के लिए आला हजरत ने फरमाया है कि जब ऐसी दीनदार लड़कियां तेरे घर जाए, उसके कदम को धुल करके उसके धुवन को अपने घर के चारों कोने पर डाल दो, बरकत ही बरकत होगी। लोगों ने कहा यार आला हजरत ऐसा क्यों? कहा कि वो बच्चियां जब तक अपने माँ बाप के लिए घर में होती है उसके एक एक कदम पर बरकतें आती है, रहमतें आती है। वही रहमतों बरकत वाला कदम तेरे घर आया है, उसी कदम की बरकत से तेरे घर में भी रहमत। लेकिन आज वैसे नहीं, पसंद करने भी जाएंगे तो वही खूबसूरत पीली मिट्टी चाहिए, सबको पीली मिट्टी चाहिए। अरे अपना चेहरा कभी नहीं देखता, बच्चियां मजबूर है ना तो वो भी कह सकती है, और वो सूरत अगर देख के करते तो इसके लिए भी तो सवाल है, बस है कि नहीं?
अरे खूबसूरती हमेशा के लिए रहती है, तेजाब गिर जाए, एक्सीडेंट कर जाए, चेहरे से खूबसूरती खत्म होती है कि नहीं? अब बुढ़ापा हो जाए तो झुर्रियां लटक जाती है कि नहीं? जब तक जवानी है तभी तक ना खूबसूरती है, और उसके बाद खत्म। गोया के सवाल इसके लिए है कि नहीं? और दौलत, तो ये दौलत तो तवायफ है, कभी इसके यहाँ कभी उसके यहाँ। बुजुर्गों ने इसे तवायफ से मिसाल दिया, कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ। हाथ का मैल, पहले के जो लोग अमीर थे आज वो गरीब हो गए, जो गरीब थे वो आज अमीर हो गए, है नहीं? ये इसके लिए सवाल है कि नहीं? इसके लिए भी सवाल है। और हसब व नसब, तो हसब नसब कोई जरूरी है कि बाप बादशाह था तो बेटवा भी बादशाह होगा? अरे बाप ने जो इज्जत बनाई थी आज के नकारा औलाद उसकी सबको तार तार कर रही है, खत्म करेंगे। बाप की बनाई इज्जत मिट्टी में मिला रहे हैं, यकीनन उसके लिए भी खत्म। लेकिन दीनदार अगर लड़की है या लड़का है, दीनदारी है तो उसके लिए सवाल नहीं है। दीनदार लड़कियां घर में आ जाएगी तो उस दीनदारी की वजह से घर में रौनक ही रौनक होगी, कुरान की तिलावत होगी, नमाजें पढ़ेंगी, तस्बीह व तहलील करेगी, घर में बरकत का नुज़ूल होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, शादियां कीजिए, शादी सुन्नत रसूल है तो सुन्नत के दायरे में रह करके अदा कीजिए। ये बाजा गाजा डीजे दुनिया दमाना जो खुराफात है, इन सब को आप अपने से दूर कर दीजिए। इंशाअल्लाह वो शादी कामयाब और कामरान होगी। वही शादी शादी खाना आबादी में तब्दील हुआ करती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आप सबको सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। सुन्नत के मुताबिक हमें हर तकरीबात अदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए। चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। बोलने में अगर कोई खता गलतियाँ वाक़ हो गई हो, मैं तौबा करता हूँ उलमा को गवाह बनाकर, आपको गवाह बनाकर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।